सुमित शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, ये पशुपालन प्रकरण से जुड़ा हुआ मामला है। करीब इसमें 2684 बच्चे पीड़ित बच्चे छात्र जुड़े हुए हैं और जो 14 बच्चे हैं वो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है। उनको अभी तक राजस्थान सरकार ने जोनिंग नहीं दी गई है कि उनसे बोला है कि जो आपके कॉलेज हैं उनके प्रकरण एनओसी रद्द कर दी गई है। उन कॉलेजों में पहले से एजुकेशन चल रहा था और वो एजुकेशनों की धज्जियाँ उड़ा रही है ये राजस्थान सरकार। मेरी इनसे राजस्थान सरकार से बार बार चेतना देना चाह रहा हूँ, इन बच्चों के साथ में न्याय करो और इन बच्चों के साथ में आपको न्याय करना पड़ेगा क्योंकि ये किसानों के बच्चे हैं। अगर इन बच्चों को आज आई तो किसानों को आज है और किसानों को आज आ गई तो लोकतंत्र है उसकी मजबूती में कमी आ जाएगी। आने वाले समय में इलेक्शन आ रहे हैं, आपको मैं बार बार चेतना देना चाह रहा हूं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उनका विरोध हम कर रहे हैं। उनकी कुर्सियां जाने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपको पता है पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी, जो पशुपालन सचिव जो समीर शर्मा जी, इन बच्चों के बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं इनसे कह रहा हूं आपकी नींद खोलो और इन बच्चों के साथ में न्याय करो। हम इस आंदोलन को टेक ओवर कर रहे हैं और इन बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी हालत किसी भी संवेदना तक इन बच्चों के साथ में हम इन बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे। हर हाथ पार कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। ये 2700 बच्चों के साथ में राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है उसको हमने अब उजागर कर दिया है और इन्होंने 9 कॉलेजों में भ्रष्टाचार करके पैसे उगाने का काम किया है और जो इनका शासन सचिव है उनके बारे में भी हमने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इन्होंने भी बड़ा भ्रष्टाचार किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, गरीब माता पिता के बच्चे हैं, इनका क्या कसूर था? ये शासन प्रशासन और यूनिवर्सिटी के बीच में पिस रहे हैं। इनके माता पिता का क्या कसूर था? ये गरीब बच्चे हैं, दूर दूर से राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पे बच्चे आए, एक रुपया जोड़ के इनके घर वालों ने इनको पैसा दिया। ऐसा क्या कसूर था? हमने रणनीति बना ली है, हम सब ने मिलकर के एक संगठन बनाया है, पशुपालन विभाग स्टूडेंट्स अधिकार संघर्ष समिति हमने बना ली है। उसके माध्यम से हम इसकी मांगे उठाएंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री से कहना चाहते हैं कि आप आपके गेट के बाहर आर्मी को लगा लीजिए क्योंकि पुलिस से हम रुकने वाले नहीं हैं। हम सिविल लाइन आकर के आपके बंगले का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और सुमित शर्मा के आवास का घेराव करेंगे। अगर आपके साथ में अब राजस्थान सरकार न्याय नहीं करती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति तो सर हम अभी तो फिलहाल टंकी पे चढ़े हैं। इसके बाद अगर हमने हमारे साथ ये न्याय नहीं करते हैं तो हम कुछ गलत कदम उठा देंगे या फिर आत्महत्या कर लेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। टंकी पे चढ़े तो पुलिस प्रशासन ने तो परमिशन के लिए बोल के हमें उतार दिया था। इसके बाद तो अगर पुलिस प्रशासन आए या वो कोई भी आए तो आत्महत्या के अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब सहारा कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करोगे? हमने आगे का बहुत बड़ा प्लानिंग बना के फिर आगे के धरना के लिए बैठने वाले हैं। सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तो फिर सचिव का घेराव किया जाएगा मुख्यालय पे और फिर घेराव किया जाएगा। नहीं तो हमारी मांगे हैं कॉलेज हस्तांतरित किया जाए और नहीं तो हमारे एग्ज़ाम एनओसी मिल जाए कॉलेजों की और एग्ज़ाम लगवाई जाए। आगे का जो विचार है विमर्श है वो क्या है? देखो, ये गरीब बच्चे हैं और इनके माता पिता ने घर बेच करके, ज़मीन बेच करके, जेवर बेच करके एक एक पैसा जोड़ करके इनकी पढ़ाई में फीस भर दिए। अब ये बच्चों के पास कुछ नहीं है। ये बच्चे कल पानी की टंकी पे पहुंच गए, हम इनको उतारने गए लेकिन इन्होंने कहा कि हम मरेंगे। बताओ, अब ये बच्चे कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, सरकार न्याय हमको नहीं देती है तो हम तो मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर मर जाएंगे। किस तरीके से ये डरे हुए हैं। आप चिंता मत करिए, आपके साथ हम हैं। आप बिल्कुल हार मान आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। आप टेंशन मत करिए, हम न्याय दिलाएंगे आपको। आप घबराइए मत, आपको मरने नहीं देंगे। सरकार चाहे भ्रष्ट हो लेकिन हम इनके लिए लड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। बहुत लड़ चुके सर, अब तो ये लास्ट कदम वही बचा है। टंकी से कूदने वाले थे, हमने इनको मना करके, प्रशासन से नहीं माने, हमने इनको मनाया। आप चिंता मत करो, हम न्याय दिलाएंगे आपके लिए। ठीक है ना, हमारे पर भरोसा करो आप।
हमारे ऊपर भरोसा करो। ठीक है। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।